अगला प्रकरण है कलयुग में कुटिलता की वृद्धि। कली कुचाली शुभमति हरनी सरलय दंडय चक्र तुलसी यह निश्चय भई बाढ़ी लेती नव वक्र। कलयुग की कुचाल शुभ बुद्धि को हरने वाली है, इसलिए राजचक्र भी सरल स्वभाव के साधुओं को ही दंड देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह निश्चय हो गया, कलयुग में कुटिलता नित्य नई नई बढ़ रही है। सचमुच कलयुग में सब कुछ उलट पुलट हो गया, नीति धर्म सब गड़बड़ा गया। कलयुग की कुटिल चाल से आदमी की बुद्धि भी कुटिल हो गई। भले आदमी दुख पा रहे हैं और बुरे आदमी सुख पा रहे हैं, ये कली की कुचाल है। अगला प्रकरण है आपस में मिल रखना उत्तम है। गो खग खे खग बारी खग तीनों माही विषेक तुलसी पी में फिरी चले रहे फिरे संग एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी आकाश और जल में रहने वाले तीनों प्रकार के पक्षियों में यह विशेषता है, वे सब अपने अपने दल बनाकर एक ही साथ पानी पीते हैं, चलते फिरते और रहते हैं। मनुष्यों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पक्षी एकता समता के साथ रहते हैं, उसी तरह मनुष्यों को भी एकता समता के साथ रहना चाहिए। पर मनुष्य तो उल्टा पुल्टा बंटवारा किए बैठा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कोई ये नहीं कहता कि हम मानव हैं, मानव जाति है, मानव समाज है। नहीं, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय जाति क्षत्रिय समाज है, आदि आदि। केवल मनुष्य ही खंड खंड में बटा हुआ है। पक्षी जल थल नभ में रहने वाले हों, एक जल में पानी पीते हैं। इसलिए मनुष्य को भी सारे भेदभाव भुला करके, सारी पहचान भुला करके, हिंदू मुसलमान बाभन बनिया भुलाकर पहले उसे इंसान बनना चाहिए और मेल मिलाप से रहना चाहिए। इंसान इंसान बन जाएगा तो फिर खुशियाँ वापस लौट कर आ जाएंगी, फिर मंगल ही मंगल होगा। अगला प्रकरण है सब समय समता में स्थित रहने वाले पुरुष ही श्रेष्ठ है। साधन समय सुसिद्धि लही उभय मूल अनुकूल तुलसी तीनऊ समय सम ते मही मंगल मूल। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही लोग इस पृथ्वी पर मंगल मूल होते हैं जो मनोरथ सिद्धि के अनुकूल साधन और अनुकूल समय तथा इन दोनों के मूल उद्देश्य रूप सुंदर सिद्धि को प्राप्त करके तीनों काल में एक रस समता युक्त रहते हैं। जीवन उसका सार्थक है, मंगलमय है, जो अपने संसाधनों से अपने समय को देख करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर ले। जीवन में सबसे पहले पहचानिए हम क्या करने आए हैं, आपका प्रारब्ध आपसे करना क्या चाहता है। इधर उधर भटकते सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है जीवन में, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन मंगलमय है। उद्देश्य पूरा करने में दो ही चीज़ें सक्षम होती हैं, एक समय, दूसरा उपलब्ध संसाधन। समय और संसाधनों का सही उपयोग करके अपने उद्देश्य को पूरा करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। और ऐसा करते हुए समत्व भाव में रहा जाए। लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सुख दुख में समभाव से रहने वाला, समान भाव से रहने वाला पुरुष योगी है। समत्वम योग उच्चते, भगवान गीता में कहते हैं। मनोरथ सिद्ध हो गया तो आकाश में उछलने लगे, मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो पाताल में गथ गए। ऐसे पुरुष श्रेष्ठ नहीं है। सफल होने पर भी पांव जमीन पर है और असफल होने पर भी जो अवसाद में नहीं है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। प्रारब्ध को पहचान कर पुरुषार्थ करने को सदा तत्पर है, वो जीवन के उद्देश्य को जरूर प्राप्त कर लेता है और हर समय सहज भाव से रहता है। वो मंगल मूल है इस पृथ्वी पर।